ये प्रदूषण नजर नहीं आता, न गंध है, न स्वाद और न एहसास। सीधे कान पर हमला बोलने वाला ये है ध्वनि का प्रदूषण। देखो, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन होता क्या है? ऐसी कोई ध्वनि जो हमारे कानों को अभद्र लगे, जो हमारे कानों को ठीक ना लगे, उसे क्या माना जाता है? पोल्यूशन का हिस्सा माना जाता है। चाहे वो स्लो आ रही हो, चाहे वो क्या बहुत ज्यादा तेज आ रही हो, तो उसे क्या माना जाता है? प्रदूषण का हिस्सा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक्रोस्टिक्स या श्रवण विज्ञान। और इसकी तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। जितने भी जीव जंतु होती हैं सबके सुनने की एक क्षमता होती है, उससे अधिक का साउंड प्रदूषण का हिस्सा माना जाता है, ये उनके लिए हानिकारक होता है। अब देखो, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है? कुछ निर्धारित कर रखे हैं ध्वनि प्रदूषण के मानक। अगर बात करें 17 डीबी का साउंड, 17 डीबी का साउंड जो होता है ना, आपकी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा उचित माना जाता है। अगर इससे अधिक डीबी का साउंड होता है तो पढ़ाई में आपका डिस्टरबेंस पैदा होता है, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी खराब होती है। नींद के लिए भी, एक परफेक्ट नींद के लिए भी, एक डीप स्लीप के लिए भी 17 डीबी का साउंड परफेक्ट माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर 45 डीबी का साउंड है तो 45 डीबी का साउंड किसको दिखाता है? रात्रि के समय ध्वनि तीव्रता 45 डीबी तक होना चाहिए और दिन के समय 55 डीबी तक होना चाहिए। ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया शहरों से दूर इसीलिए बसाए जाते हैं, वहां पर 75 डेसिबल से ज्यादा का साउंड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर 80 डेसिबल से अधिक की कोई ध्वनि है तो आपको ध्यान रखना है वो नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा मानी जाती है। वो क्या मानी जाती है? पोल्यूशन का भाग मानी जाती है। आपको ध्यान रखिए। अगली बात, अगर 85 डेसिबल की बात करें, इससे अधिक की अगर ध्वनि है तो मनुष्य और जितने भी जीव होते हैं ना, उनकी सुनने की क्षमता को घटा देती है, उनमें हाई बीपी की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, या सुनने की क्षमता लगातार घटती जाती है। अगर 8 घंटे तक हम 85 डीबी का साउंड लगातार सुन रहे हैं तो हमारे अंदर बहरापन आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, हाई बीपी वगैरह की समस्या, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जन्म ले लेती। अगर बात करें 120 से 150 डीबी का साउंड, ये कान का पर्दा तक जो टिम्पेनम होता है वो खत्म कर देता है। ध्यान रखिएगा, और कान से खून तक निकलने लगता है। ठीक है। अब बात करें हम 180 से 200 डीबी के साउंड की। 180 से 200 डीबी का जो साउंड होता है ना, जैसे आपने सुना तुरंत इंसान की मौत तक हो जाती है। ठीक है, इतना खतरनाक ध्वनि होती है जिससे इंसान की मौत तक हो सकती है। अब देखो, हम बात करें ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है। देखो, चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन, घबराहट, नर्वसनेस, है ना, रक्तचाप भी बढ़ जाता है, इससे नींद प्रभावित होती है और इंसान तनाव में रहता है। तो अगर हम बात करें इसके सोर्स क्या क्या है, एक अगर बात करें प्राकृतिक सोर्स क्या है इसके, बिजली का चमकना, तूफानी हवाएं, जलप्रपात, ज्वालामुखी विस्फोट, ये तो प्राकृतिक सोर्स होते हैं। मानव जनित सोर्स जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण में जितनी भी जो चीजें होती, शोरगुल होता है ना, यंत्र वगैरह जो होते हैं उनसे जो शोर होता है, या मनोरंजन के स्थल होते हैं वहां जो शोर होता है, वो ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा माना जाता है। कुछ जीवों के द्वारा शोर उत्पन्न होता है, जैसे हाथी का चिघाड़ना, कुत्ते का भौंकना, शेर का दहाड़ना, ये इतना ज्यादा नहीं होता है। मनुष्य का हंसना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या है? मानव जनित स्रोत जो बनाए गए हैं, है ना, यंत्र वगैरह, इनसे होता है। अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपाय, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत एक कानून आया था जिसमें क्या बताया गया था? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के बारे में। कब आया था? तो ध्यान रखिएगा, सन 2000 में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, सन 2000 में आया था। अब देखो, सड़कों के किनारे और आवासीय या सार्वजनिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसीलिए इस कानून में भी ये बात बताई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं।